वो थोड़ा सा खा लें। आपको जब से होश आया है आपने अपने हलक से अंदर एक निवाला भी नहीं उतारा। दुरीना परेशानी से बोलती सूप से भरा स्पून उनकी तरफ बढ़ाती। जो अपने हाथ बेदिली से उठाकर स्पून अपने से दूर कर देती। मेरी मिशी ना जाने कब से भूखी बैठी होगी और तुम्हें मेरे खाने की पड़ी है। हाय मेरी मिशी, अल्लाह मेरी बच्ची का क्या कसूर था जो उसकी इतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा। कहर नाजिल हो उस कमबख्त पर, मेरी मासूम बेजुबान बच्ची। फूफा का रो रो कर बुरा हाल था। दुरायना का दिल उनकी हालत देखकर बैठ गया था। बेचारे फूफो को रमशा की सलाम देख तसल्ली भी नहीं दे सकती थी। हनान की सख्ती से मना करने पर वो अपने आप को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। फूफो अल्लाह पर भरोसा रखें, हमारी मिशी इंशाल्लाह सही सलामत हमें मिलेगी। आप दुआ करें और थोड़ा सा तो खा लें। आपको हिम्मत करनी होगी फूफो, इस वक्त मिशी को आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। दुरीना नहीं खाया जाएगा मेरे से। प्लीज़ इसे ले जाओ और अपने अंकल को बुलाओ। उनसे पूछो कुछ तो खबर होगी उन्हें। वो तो मेरे पास आ भी नहीं रहे। वो ठीक कह रहे थे, मिशी को लेकर नहीं आना चाहिए था। उनकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। रमशा मेरी बच्ची। दुरीना को खुद बहुत सारा रोना आ गया। उससे ट्रे साइड पे रखकर पुप्पो को अपने साथ लगाकर उनके कंधे को हौले से दबका। मेरी जान, पुप्पो संभाले, बहुत जल्द मिशी आपके पास होगी। मैंने हन्नान से बात की है, वो जल्द हमें खबर सुनाएगा। प्लीज़ पुप्पो मत रोएं, मैं भी रो दूंगी। अच्छा, बस अच्छा, आगे से कुछ नहीं खोगे। और बात बताओ, आज इतना चुप क्यों हो? जाहिर है दूसरों की खुशियां छीनकर तुम कैसे खुश रह सकते हो, ये तो मैं भूल ही गया था। बॉल को गोल की तरफ किक मारते हुए सिकंदर ने मुड़कर उसे घूरते हुए देखा। नहीं तो अच्छा, कह दिया है, आगे से क्या कहूँ? इस स्टोरी पे कोई अवार्ड सेरेमनी रखूं कि बेस्ट स्टोरी मेकर गोस टू हन्नान अलवी? भा, बड़े गुस्से में लग रहे हो और किसी की पिटाई की है। ये हाथ जख्मी कैसे है? कहीं रमशा की तो पिटाई नहीं की? फुटबॉल को नेट से निकालते हुए वो सिकंदर के जख्मी हाथ की तरफ इशारा करने लगा। मन तो करता है यही करूं, मगर मगर प्यारी जो है, तुम्हें ऐसी प्यारी है कि उससे फुटबॉल को किक मारी और सिकंदर ने बॉल अपनी तरफ पाकर दूसरी तरफ लेकर गया। हम सबको सूली पर लटका दिया। सिकंदर होले से मुस्कुराया। भा का यही तो काम है, लोगों को सूली पे चढ़ाना। सीधे रास्ते पे आ जा वरना बहुत बुरी तरह गिरेगा। सिकंदर एक बार फिर खोल कर चुका था। सिकंदर सीधे रास्ते पर बुरी तरह गिर गिर कर यहाँ तक पहुंचा है, और कहाँ पहुंचा है तुम्हें भी पता है। और तुम मुझे कह रहे हो बुराई को छोड़ो, वरना बुरी तरह गिरोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो। सिकंदर आखिर कब तक? जब तक है जान मेरी जान, जब तक है जान तब तक सिकंदर बुरे काम करता हुआ ही पाया जाएगा। सिकंदर के खून में बस चुकी है गलाजत, बुराई और इंतकाम, जो मुझे तुम सब सालों से लेना है। मुझे तो बख्श दो यार, बचपन से ही तुमसे मार खा रहा हूं। अपने अब्बे का गुस्सा भी मुझ पर उतारते थे और मनाना भी मुझे ही होता था। सर, आपकी कॉल। सिकंदर आगे से कुछ कहता सामने आते जावेद की इत्तला पर उससे फोन पकड़ा। हेलो, व्हाट? अनान ने चौंक कर उसे देखा, फिर उससे जावेद की तरफ इशारा किया कि किसकी कॉल है। इससे पहले जावेद कुछ कहता, सिकंदर ने फोन बंद करके जावेद की तरफ उछाला। क्या हुआ? सिकंदर बिना कुछ कहे तेजी से भागा। सिकंदर क्या हुआ? जावेद, किसकी कॉल थी? सर, वो रमशा बीबी वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई थी, उनके सर पे चोट आई है। ओह शिट। सिकंदर ड्राइवर को निकालता हुआ वो ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था। वो किसी का वेट किए बिना गाड़ी भगा गया। लो, ये तो पागल ही हो गया। अनान बड़बड़ाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है, डाइट का ख्याल रखना होगा। और डॉक्टर काम करने वाली को हिदायत दे रहा था और रमशा का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज़ तोल रहे थे कि अचानक किसी ने गुस्से से उसके हाथ हटाया और उसको एक थप्पड़ झाड़ दिया। हाउ डेयर यू टच हर? कौन लाया है इस मेल डॉक्टर को, बताओ मुझे। सिकंदर की धाड़ पर मांसी एकदम पीछे हुई थी। साहब। मेरे पूछे बगैर किसने मेल डॉक्टर को बुलाया, बताओ। और तुम निकलो फौरन यहाँ से, इससे पहले तुम्हारा कीमा बना दूं। व्हाट द हेल? डॉक्टर ने खुद को संभाल कर जब उस बिखरे हुए शेर को देखा तो गुस्से से बोला। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बताऊं मैं तुम्हें? तुमने मेरी बीवी को हाथ भी लगाने की जरूरत कैसे की? एक्सक्यूज मी, आर यू अ साइको? मैं डॉक्टर हूं और ये मेरी पेशेंट है। जब आप जैसे शोहर अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते तो फिर हम डॉक्टर्स की इन्हें ज़रूरत होती है। ओए, मैं अब तुझे बताता हूँ और अपनी साइकी का खूब सबूत भी दूंगा।
सिकंदर उसे पीटने लग गया। मुलाजमा तो डर कर भाई की तरफ भागी थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर वो घूमकर घर के अंदर एंटर हुआ था। अनान को अंदर भागता हुआ देखकर नज़ीर चौंक पड़ा। वो सीढ़ी पे पहुंचा ही था कि हामती कामती मुलाजमा से वो बेहतर टुकरा गया था। उफ, सॉरी। साहब, शुक्र है साहब आप आए, वो बड़े साहब। फूली हुई सांस से उसे बोला ही नहीं जा रहा था। पता है, जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। किस कमरे में है वो? अनान समझ गया। इससे खुश लहजे में उसे बोला, वो जी सब से पहले वाले, वो डॉक्टर बेचारे को। इससे पहले मुलाजिम अपनी बात मुकम्मल कर दी, अनान सीढ़ियां पलंगता हुआ कमरे की तरफ पहुंचा। स्टूपिड आदमी, छोड़ो इसे। उससे कुत्तम कुत्ता होते दोनों पागल हुए वजूदों को एक दूसरे से अलहदा किया। हट जा हनान, इसकी जरूरत देखो, ऊपर से इसकी जुबान। ये लगता है मुझे नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुझ जैसे गुंडे को। मैं औरों की तरह डरपोक नहीं हूं। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों चुप रहूं? डॉक्टर सदीक तो काट खाने पे और पागल हो गया था। स्टॉप इट। अगर दोनों ने कोई बकवास की तो हवालात के अंदर कर दूंगा। जब हनान से दोनों संभल नहीं पा रहे थे तो नाचार हनान को गुस्से से धार कर अपनी असलियत बतानी पड़ी। ओह, तुम इस गुंडे के साथ मिले हो। जाहिर है, सोने में नहलाता होगा तुम जैसे रिश्वतखोरों ने, तो इन्हीं की पूजा करनी है। डॉक्टर कुछ हद से ज्यादा ही बहादुर था। हनान का तो खून खोल के रह गया, मगर वो बेवकूफ नहीं था। सिकंदर ने हनान को साइड पे किया और उसको मुक्का जबड़े पे दे मारा। स्टॉप इट सिकंदर, नजर नहीं आ रहा एक कमरे में दूसरा वजूद भी मौजूद है? रमशा की हालत ठीक नहीं है और तू कुत्ते की तरह लड़ रहा है। और भाई साहब, माजत हुआ हूं आपको, इसकी वजह से तकलीफ हुई। आए, मैं आपको नीचे तक छोड़ दूं। वाह, डर गए तुम लोग मुझसे? तो आप माजत कर रहे हो। अब देखना, ये मामला मैं जस्टिस तक लेकर जाऊंगा। जाओ, मेरी तरफ से तुम चीफ जस्टिस के पास चले जाओ। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी बीवी की वजह से छोड़ रहा हूं, वरना तेरा मुर्दा वजूद जाता जस्टिस के पास इंसाफ मांगने। हनान ने सिकंदर के एकदम नॉर्मल हो जाने पर आफियत जानी और डॉक्टर को बाहर की तरफ इशारा किया। बाहर जाकर वो समझा लेगा उसे। सिकंदर ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और गर्दन पे हाथ रखकर उससे मुड़कर देखा तो होशो हर्ष से बेगाना वजूद ने उससे अपनी तरफ खींचा था। वो लंबी गहरी सांस लेकर उसके पास आया। मैं कितना हबीस हूं, एक बार भी नहीं ख्याल आया मुझे ये लड़की बेहोश हो गई थी, वो भी मेरी वजह से। गॉड, इसे आराम की सख्त जरूरत थी। पता नहीं क्या हुआ था उसे। वो झुककर उसके माथे पे हाथ रखकर चेक करने लगा। उसका वजूद बर्फ की तरह ठंडा था। सिकंदर के अंदर बेचैनी फैली। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या करता। अंदर पहले ही दाऊद नामी शख्स से दवाई मचाई हुई थी। ऊपर से डॉक्टर का रमशा की कलाई छूना तो और पागल कर गया। एक दफ़ा सिकंदर का सर फिर तो दुनिया का उससे कोई होश नहीं रहता था। जल्दी से उठकर वो अलमारी की तरफ गया और उसे खोलकर वो मोटा कंबल तलाश करने लगा। एक कंबल रमशा के लिए काफ़ी नहीं था। उससे ऊपर वाले शेल्फ पे पड़ा कंबल निकाला और बेडरूम में आया। उससे देखा रमशा का वजूद हल्का सा कसमसाया था। चलकर वो उसके पास आया और उसके ऊपर कंबल ओढ़कर अच्छी तरह से उसे कवर किया और सही तरह से सेट करने के बाद उसने उसके चेहरे को छुआ। इसे कहा भी था कि खाना खा ले, मगर ये इंतहाई जिद्दी लड़की है। पता नहीं आगे आगे क्या करती है मेरे साथ। डैम इट सिकंदर, काश काश इसे मैं ना देखता। खुद से मुखातिब होता वो अपने सर पे हाथ फेर रहा था। रमशा एक बार फिर कसमसाई थी। उसके चेहरे के एक एक नक्श पे बेख्तियार खींचने लगे थे। वो सोते हुए कोई नन्ही सी मासूम बच्ची लग रही थी। उसको देखकर सिकंदर के लबों पे अचानक मुस्कुराहट फैल गई थी। भक्त भी तो ऐसे ही करती थी। सारा वाकया वो एकदम ही रमशा की मुस्कुराहट देखने के बाद भूल गया था। हाथ बढ़ाकर उसे रमशा के बाल उसके गालों से हटाए थे। फिर उसने उसके गाल छूकर चेक किया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका जिस्म आया है कि नहीं। पता नहीं क्या करके गया है, उठाऊं इसे कि नहीं। हाँ, खाना खाकर बेशक ये सो जाए, मगर फिर ये ना मानी तो? नहीं मानेगी तो इसे एक थप्पड़ जड़ दूंगा। पागल है सिकंदर, वो मासूम सी लड़की फिर तेरे थप्पड़ से बेहोश हो जाएगी। खुद से बोलता हुआ वो उसे फिर देखने लगा। उसका नीला चेहरा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, मगर फिर भी वो अंदर से काफ़ी फिक्रमंद था। बाहर रहो, तुमसे बात करनी है। अगर मैंने उस बेचारी को देख लिया तो कहीं आईना का गुस्सा तुम पर न उतार दूं। अनान की सपाट आवाज़ से सिकंदर को फ़ौरन निकाला था। वो बेख्तियार मुड़ा था। उसने देखा अनान अब दरवाजे से गायब हो चुका था। सिकंदर फिर मुड़कर रमशा को देखने लगा, फिर खामोशी से उठकर दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर आया। तू ना एक नंबर का कुत्ता इंसान हूं, ये बोलना चाह रहा है तू? नहीं,
आप उस कैटेगरी में नहीं आते। तू जानता है मैं कितनी बुरी तरह से फंस चुका हूं। अगर जरा सी भी भनक इस बारे में मेरे ससुर को लग गई तो मैं नौकरी से निकाला जाऊंगा, साथ में गद्दारी का कलंक, और साथ साथ तलाक भी मेरे माथे पे थोप दी जाएगी, जो कि बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। अच्छा है, सही तरह से मेरी टीम में घुस जाई। पार्टी करेंगे, मैं तो कब से यही चाह रहा हूं। सिकंदर सिगरेट का कश लेता मजे से बोला। सॉरी टू से, मेरा अभी भी थोड़ा बहुत ज़मीर बाकी है जो मुझे ये करने नहीं देगा, इसलिए ख्वाब देखते रहो। तेरे जैसा दोस्त खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। तेरे बारे में भी मेरे यही ख्यालात हैं। जूस का सिप लेता वो कड़वे लहजे में बोला। क्या हुआ था रमशा को? बेचारी बस फेंट हुई थी और मुझे डर था कि अगर मैंने ज़रा सी भी देर कर देनी थी तो उसे आईसीयू में पहुंच जाना था। फेंट हुई थी तो उस कमीने ने उसे छुआ क्यों था? सिकंदर वो डॉक्टर है और वो मेरी बीवी है जिसे उस डॉक्टर ने बिला वजह छुआ था। मैं अपना सर पीट लूंगा सिकंदर, गॉड डैम इट। डॉक्टर अगर पेशेंट को छुएगा नहीं तो उसकी बीमारी का कैसे पता चलेगा? मुझे तो आगे के लिए बड़ा ही खौफ आ रहा है। सिकंदर ने सर झटक कर वाइन का हल्का सा सिप लिया था। बक कैसी है, किधर है इस वक्त? कमरे में सो रही है। एक बात बताओ, बक को ट्रीट करने वाला भी डॉक्टर था, मेल। उस वक्त तो इतना पागल नहीं हुआ था तू, मगर रमशा के टाइम फर्ज कर अगर यही सिचुएशन रमशा के साथ होती तो क्या करता? हन्नान, मेरे सामने इस वक्त फजूल बकवास मत करो। सिकंदर तंग आ गया और फूटने लगा तो अन्नान ने रोका। तू इस वक्त मेरे घर से दफा हो जा, मैं उसे देखने जा रहा हूं। सिकंदर, अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की ना, आइंदा मैंने रमशा को ले जाना है उसके घर वालों के पास। सिकंदर तेजी से मुड़ा और उसका गिरबान पकड़ा। आज तूने ये बात कह दी, दोबारा कहने की कभी गलती ना करना। उसका गिरबान गुस्से से छोड़ता हुआ वो चल पड़ा। अनान गुस्से से आगे कुछ कहता, फून पहले ने उसके इरादों को रोक दिया। अम्मी! कमरे में अंधेरा पाकर रमशा परेशानी से कहते हुए उठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दो भारी कमलों ने उस पर घबराहट तारी कर दी थी। चेहरे पे आए पसीने को महसूस करके उसने तेजी से अपने गिर्द कंबल को हटाया। सिकंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो रमशा की हल्की सी आवाज़ पर चौंका। उससे लाइट ऑन करके उसे देखा, जो परेशानी से सर थामे लंबे लंबे सांस ले रही थी। सिकंदर को देखकर तो उससे लफ्ज़ सख्ती से खींच लिए थे। सिकंदर चलकर उसके पास आया। तुम ठीक हो रमशा? मेरी तरफ देखो। रिलैक्स स्वीट हार्ट, गर्मी लग रही थी क्या? उसका हाथ चेहरे की किट से हटाता बड़ी नरमी से कह रहा था। रमशा की आंखों में पानी जमा हो रहा था। उसे अम्मी और अब्बू की इस वक्त बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई थी। उसके कांपते वजूद पे सिकंदर को लगा उसे सर्दी लग रही है। कंबल को क्यों हटाया? सर्दी लग रही है ना? चलो अंदर घुसो। चलो शाबाश। रमशा उसकी बात पर तेजी से नफे में सहलाने लगी और ऐसा करते हुए अचानक बेबसी के मारे उसके लबों से सिसकी निकल गई। उसके सिसकने पर सिकंदर ठटक गया। भूख लग रही है, मैं अभी कुछ मंगवाता हूँ, क्या खाओगी? उसे कंधे के गिर्द बाजू फैलाता हुआ अपने नर्म लहजे पर हैरान हो रहा था, मगर अभी अपनी हैरानगी पे सोचने का वक्त नहीं था। रमशा उसे हटाना चाहती थी, उसे धक्का देकर उस पर चिल्लाना चाहती थी, मगर अभी जो उससे ख्वाब देखा था उस पर एक वहशत सी तारी हो गई थी। अम्मी का ठंडा वजूद बार बार नजरों के सामने लहरा रहा था। वो एकदम सिकंदर के सीने पर सर रखकर रोने लगी। सिकंदर एकदम से बेचैन हो गया। तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है? एक तो मसला है तुम बोलती नहीं हो, कुछ पता भी चले। वो आगे से कहता रमशा मसीद फूट फूट कर उसके सीने में मुंह देकर रोने लगी। वो इस वक्त दाढ़े मार मार कर रोना चाहती थी। सिकंदर के लिए अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, मगर वो ये सब नहीं कर सकती थी। सिकंदर को चुप होना पड़ा। उससे रमशा की गिद्ध बाजू फैलाकर उसका सर तपाया, फिर उससे हाथ बढ़ाकर रमशा की पेशानी पर रखा। बस बस, मम्मी पापा याद आ रहे हैं? रमशा एकदम फ्रीज हो गई। उसे कैसे पता चला? सिकंदर ने एकदम से अपना हक इस्तेमाल करते हुए अपने लब उसकी रोई हुई सूजी आंखों में रख दिए। मुझे पता है, मगर अभी मत सोचो, तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है तुम्हारी, अब खामोश हो जाओ। रमशा का दिल कर रहा था उसका मुंह नोच ले। कितना बेरहम है ये शख्स, ये उससे आज पता चल रहा था। तुम लेटो, मैं भी खाना लेकर आता हूँ। उम्मीद करूंगा तुम जिद नहीं करोगी। मैं पहले ही बख्तावर की वजह से परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से भी बेचैन हूँ। और जो मेरी फैमिली कांटों में वक्त गुजार रही है उसका क्या सिकंदर? उनकी बेचैनी उनकी तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास नहीं है? हाँ, कैसे होगा? अगर होता तो तुम आज घुंटे ना होते। उससे दिल में कहते अपनी सूजी आंखों को जबरन साफ किया। सिकंदर ने उंगली की पोरों से उसके फिसलते हुए आंसू को साफ किया, फिर उसका चेहरा उठाकर उसकी सुर्ख आंखों में देखा। दोबारा इन आंखों को तकलीफ में पड़ता हुआ ना देखूं।
उसे खुद भी समझ नहीं आई थी कि ये बात कैसे उसके लबों से फिसली। रमशा की आंखें हैरत से फैली। आता हूँ मैं अभी। उसके सर को चूमता वो उठ खड़ा हुआ, जबकि वो हैरान परेशान आगे से कुछ कर ही नहीं सकी। आप मेरी बात सुने हुदाद भाई। क्या सुनूं? मैं तुम्हारे कहने पे 24 घंटे से चुप बैठा हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे घर पे मौजूद हूँ और तुम्हारे ही कहने पे मैं ठंडे दिमाग से सोच भी सका हूँ। लेकिन इस 24 घंटे में सिवाय वहशत के और कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बताओ, जब मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? उदात के तेज लहजे पर हनान को गहरा सांस लेना पड़ा। देखिए सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमशा को जिस किसी ने भी किडनैप किया है वो शख्स काफ़ी खतरनाक मालूम हो रहा है। जो शख्स बड़े आराम से घर में घुसकर एक लड़की को उठा कर ले गया है, वो भी उस घर में जहाँ ट्रेंड मुहाफिज मौजूद थे। वो शख्स क्या से क्या कर सकता है? मैंने अपनी टीम को भेजा हुआ है। कोई सुराग निकालेगा, मैं आपको फौरी इत्तला करूंगा, वो भी अंकल से पहले। इतना तो यकीन रखे मुझ पर। उदात ने थके हुए अंदाज में अपनी आंखें बंद की और अपना सर थाम कर बोला। मुझे ऐसे अपनी बच्ची के ससुराल में रहना ठीक नहीं लग रहा। जब मैंने कहा था मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, तो मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो तुम? देखें भाई, आप मेरी बीवी के चाचू हैं, समझे? मेरे चाचू। तो भला मैं अपने चाचू को किसी होटल में रहने दूंगा? नहीं। इसलिए यहाँ इत्मीनान से रहें, ये मेरा अपना घर है। यहाँ वैसे ही मुलाजमों के सिवा कोई नहीं रहता। आनिया को तो नहीं बताया ना तुमने मैं यहाँ पर हूँ? सैडली मुझे बताना पड़ गया, क्योंकि वो पहले ही बहुत अपसेट थी। मगर फिक्र मत करें, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं उसे आपसे मिलने नहीं दूंगा। अच्छा, अब चले मिलकर खाना खाते हैं। घर न जाने की कसम खाई थी, खाना न खाने की तो नहीं। पता नहीं मिशी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उससे बड़बड़ाकर कहते हुए बिना बहस के उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? सख्त बोरियत हो रही है मुझे। और आप? जब से आपकी बीवी आई है आप गायब ही हो गए। सिकंदर उसकी बात पे बेसाख्ता मुस्कुराया। अरे, अभी से जेलेसी की बू आने लगी। और मुझे कह कौन रहा था शादी कर लें शादी कर लें। अब गरीब ने शादी कर ली तो उस पर भी एतराज़। ओहो मामा, हद हो गई। है आप ही कहाँ हैं? बेचारी को कहीं आपने कैद खाने में बंद तो नहीं कर दिया? सुबह से उनकी कोई खबर ही नहीं मिली मुझे। आप भी आज कहीं निकले हुए थे? पागल, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? वैसे भी तुम बीमार थी, उसकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ उन्हें? कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? अगर ऐसा है मामा तो सख्त मार पड़ेगी आपको। बख्तावर की बात पर सिकंदर ने घूरते हुए आगे बढ़कर उसके बाल बिगाड़े। अब मैं तुम्हें उठाने आया हूँ, हम तुम्हारी आप ही के कमरे में जाकर डिनर करेंगे। अच्छा, मेरी धमकी का आपने बहुत असर ले लिया। ऐसा वैसा, सबसे ज़्यादा डरता भी मैं तुमसे हूँ। सिकंदर शरारत से बोला कि भगना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ी। उसको एहतियात से उठाते हुए सिकंदर ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और सीधा रमशा के कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी तवक्का के एन मुताबिक रमशा सामने सोफे पे बैठी जूस का सिप ले रही थी। जब उसकी आमद पे उससे फ़ौरन अपनी झुकी पुरसोच निगाहें उठाई। सिकंदर ने उसके जूस पीने पे बेसाख्ता शुक्र अदा किया। अरे आप ही, मेरे आने से पहले ही आप शुरू हो गए। चलो कोई नहीं, आपको माफ़ किया। अब इतने भी सालिम ससुराल वाले नहीं हैं। मगर इतना लाइटली भी मुझे मत लीजिएगा। बहुत सख्त हूँ, यहाँ तक कि मामा भी मुझसे डरते हैं। क्यों मामा? बख्त ने जैसे रमशा का चेहरा देखा तो बस उसकी फराटे पर जुबान शुरू हो गई। सिकंदर होले से मुस्कुराया, फिर सामने मेडिसिन पड़ी हुई देखी तो एकदम उससे अपनी आंखों को सुकेड़ा। तुमने बिना कुछ खाए मेडिसिन ली? उसे संजीदा लहजे पे वक्त कुछ कहते हुए रुकी थी। रमशा ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपनी नज़रें ग्लास से मरकूज कर ली थी। रमशा, सिकंदर के कहने पर भी उससे सर नहीं उठाया। ओहो मामा, क्या हो गया है? दवाई खा ली? इनकी तबीयत आपने खुद बताया था ठीक नहीं है। सिकंदर वक्त की बात को इग्नोर करता आगे बढ़ा। रमशा ने ग्लास पे अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। मुझे तंग करने की गोया कसम ठान ली है। एक दिन में ये हाल है तो आगे जाकर उफ। कंट्रोल शेरू, कंट्रोल। तेज लहजे में उसे कहते हुए उससे खुद को बड़ी मुश्किल से कुछ गलत कहने से रोका। रमशा बिल्कुल सपाट चेहरा लिए सामने खाने की पड़ी अशिया को देखती रही। वक्त, तुम लोग शुरू करो, मैं भी आया। कुछ सोचकर वह यहाँ से निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी मौजूदगी में तो रमशा अपनी अलग से एक नवाला भी नहीं उतारेगी। ये उसकी गैर मौजूदगी का असर था जो उससे जूस का सिप लिया था। शायद वक्त के मनाने पर कुछ न कुछ खा लेगी। हालांकि सिकंदर का दिल कर रहा था उसको खुद अपने हाथों से खिलाए। पता नहीं वक्त की खुद तबीयत ठीक नहीं है, वो रमशा का क्या हाल रखेगी। अब रमशा को देखकर उसके पेट में खुद चूहे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। मशरूब के अलावा उससे कल से अब तक कुछ नहीं खाया था। दिल इस बात से जानकर भी अनजान था कि उसने ऐसा क्यों किया।
चलकर वो नीचे आया। सारे लोग अपने कामों में इस वक्त मसरूफ़ थे। वो इस टाइम तो उसका नो डिस्टर्ब पीरियड था, मतलब कि इस औकात में उसे कोई न छेड़े। उससे इर्द गिर्द देखने के बाद लॉन में जाने का इरादा किया। कॉरिडोर की तरफ जाता वो पिछले लॉन की तरफ आया। वहाँ बड़े से पिलर के पास झूले वाली कुर्सी पे बैठ गया और फिर चमकते धमकते फर्श को घूरने लगा कि अचानक वो अपने ख्यालों में गुम हो गया था। सर किधर जा रहे हैं? सिकंदर को गन निकालता हुआ खतरनाक रस्से समेत बढ़ता हुआ देखकर हफीज को बेख्तियार बोलना पड़ा। मुझे लगा जैसे कोई निस्वानी आवाज़ वहाँ से आई हो और उसकी आवाज़ में तड़प थी। सिकंदर कहता हुआ आगे बढ़ा था कि हफीज ने उसे रोका। सर ये खतरनाक रास्ता है। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। इस पहर कोई लड़की क्या कर रही होगी, वो भी जंगल में। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। मुझे पता है मेरे सुनने की हिस्स बड़ी तेज है, तो गलत फहमी का सवाल पैदा नहीं होता। सर मगर मैंने कहा ना, इतना भी कोई अंधेरा नहीं छाया हुआ। शाम सिर्फ हुई है, मैं आ जाऊंगा। सिकंदर कहकर रुका नहीं, तेजी से उस तरफ बढ़ा था। टॉर्च जो उससे पहले से मोबाइल की ऑन कर ली थी। वैसे भी बहुत बार वो बड़े बड़े गैर मुल्कों के जंगलों में रात गुजार चुका था और ये तो अपने मुल्क का छोटा सा जंगल था। इधर क्या परेशानी होनी थी। उसे लगा था जैसे किसी घसीटी हुई आवाज़ उसे सुनाई दी थी और एक नहीं, तीन चार शरारती हंसियां उसमें शामिल थीं। सिकंदर को कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही थी। एक तरफ नुस्वानी तड़पती चीख, दूसरी तरफ शरारती मर्दाना कह के उसे किसी सख्त गड़बड़ का एहसास हुआ। गन भी गिरफ्त मजबूत करके उससे लब को सख्ती से भींचा और बड़े धीमे धीमे कदम से उस तरफ बढ़ने लगा। एकदम सहन में एक जहरीला कहका और तड़पती आह उसके कानों में गूंजी। वो पुरानी आवाज़ें सुनकर तो वो खुद को बड़ा बेकाबू में होता महसूस कर रहा था। अगर ऐसा हुआ जो वो सोच रहा, तो कसम है उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। चलते हुए उसे पाँव पे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, मगर उससे परवाह नहीं जानी। बड़े आराम से नीचे देखा तो सांप के साया मुंह के ऊपर उससे अपना पाँव रख दिया था और बड़ी बेरहमी से उसे कुचल दिया था। ऐसे ही तो वो इंसानों के साथ करता था, मिनटों में उन्हें कुचल देता। उनकी फरियाद, उनके बड़बड़ाने, सेल्फ डिफेंस सीखे और सुने बगैर उन्हें लंबी नींद सुला देता था, जैसे अभी उससे सांप के साथ किया था। नीचे देखे बिना वो फिर उस तरफ मुतवज्जा हुआ था। यार इसके साथ क्या करें? पहले ये छोड़ो, ये बताओ स्टार्ट कौन करेगा? मिलकर ना करें? ये लंबी डिश थोड़ी है जो स्टार्ट कर लें। भाई मुझसे रहा नहीं जाता। अभी ये मेरी, तुम सब दफा हो जाओ। थोड़ा होश तो आने दो बेचारी को। होश तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा कमीनों। सिकंदर फौरन उनकी तरफ आया था। उसके चेहरे पे वहशत फैल गई थी। वो जो सोच रहा था वही चीज़ उसके सामने हुई थी। एक बेचारी बेहोश लड़की सामने गिरी हुई थी और चार लड़के किसी भूखे शेर की तरह उसे निकलने का प्लान बना रहे थे। चारों के चार शेरों जैसी धाड़ पे उछल पड़े थे। कौन? तेरा बाप? गाली। एक के बाजू पे गोली मारता वो पागल होता आगे बढ़ा। दोनों लड़के तो डर कर तेजी से भाग गए थे और दो को सिकंदर ने पकड़ लिया था। बस फिर उनका ऐसा हशर किया कि उन्हें पता चल गया इस्लामाबाद में सिकंदर भागी आमद हुई थी, जिससे वो बेखबर थे। अगर जरा से भी भनक उन्हें लग जाती तो उनकी तौबा किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखते। पहले से वाकई लोगों ने सुन रखे थे कि सिकंदर ने बहुत दफ़ा पब्लिक में लड़कों की पिटाई की जो औरतों और लड़कियों से बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं। औरतों के मामले में वो खासा हसास था। किसी भी औरत की इज्जत पे वो आँच नहीं आने देता था। काम वाली का कहना था वो खुद को सबसे ज़्यादा सिकंदर विला में महफूज समझती और उनका मानना था कि कोई भी अजनबी लड़की इस घर में रह पी ले तब भी महफूज रहेगी। सिकंदर ने उनका हशर नशर करने के बाद फ़ोन तेज़ी से निकाला और कॉल मिलाई। हाँ नज़ीर, बच्चों को इस तरफ भेजो। बाईं जानिब दो लड़के भागे हैं, उनको ज़रा पकड़ कर वहाँ। हाँ, सर कटवाने हैं दो, तो मेरे पास है। बस मुझे जल्दी से खबर दो, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। साहब माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तो बेहोश गिरा हुआ था जबकि दूसरी केस अभी भी बेदार थी, इसलिए तेजी से उठा। मौत का जिक्र सुनकर वैसे ही दिल कांप जाता। ये तो फिर भी मौत की खबर थी, तवानाई तो आनी ही थी। वो सिकंदर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सिकंदर ने उसे जोरदार ठोकर मारी। तुम लोगों को तो मैं बताऊंगा। सिकंदर गुस्से से कहकर उसकी तरफ आया तो ठहर गया। उसे जिंदगी में कभी चांद को गौर से नहीं देखा था। हकीकत में ऐसा ही था। सरसरी सी नजर भी शायद ही हो, मगर उसे लग रहा था वो देख रहा था आसमान का नहीं, जमीन का चांद।
और उस ज़मीन के चाँद ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसका ख़्याल आकर वो उस तरफ आया। रमशा को शोर की और पिटने की थोड़ी बहुत आवाज़ें आई थीं। उसे लगा था उसकी जान बच गई थी। हाँ, उसके बाबा की और उसकी इज़्ज़त बच गई थी। मगर जब भारी मर्दाना हाथों ने उसके चेहरे को छुआ था, उसका दिल एकदम से रुक गया था। उसे गलतफ़हमी थी, बहुत बड़ी गलतफ़हमी। सिकंदर को महसूस हुआ, एक बड़ी हिम्मत करके उठा है और दूसरे समेत भाग निकला है। सिकंदर आगे से कुछ नहीं कर सका। उनको वो बाद में देख लेगा, पहले उसे लड़की का कुछ करना। उसकी कशिश को बड़ी ज़ोर से अपने ज़हन में झटक कर उससे उसका चेहरा थपथपाया। शाम के साए कब के ढल चुके थे, मगर उस ढलती शाम पे वो एक-एक नक्श को बाखूबी देख सकता था। उसको देखकर वाक़ई हर मर्द का ईमान खराब हो सकता था, मगर वो बहुत मज़बूत असाब का मालिक था। उसको अपना मोटो याद आया, रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन आर प्रीशियस, दे आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड, चेरिश्ड एंड लव्ड, अर्न योर रिस्पेक्ट फॉर देम, डोंट लूज़ इट। लड़की, आंखें खोलो, मेरी आवाज़ आ रही है। उससे गाल थपथपाने लगा। रमशा को लगा जैसे ये आवाज़ किसी फरिश्ते की है। तुम बिल्कुल महफूज हो, अगर होश में हो तो उठ जाओ। सिकंदर समझ गया था, वो होश में है मगर डर के मारे उससे आंखें बंद की हैं। हाथ बढ़ाकर उससे उसकी कलाई थामी। रमशा फ्रीज हो गई। वो उसकी नब्ज से तोल कर चेक कर रहा था। उसे लगा जैसे ये हाथ किसी फरिश्ते के हैं जिससे उसकी जान इज्जत बचाई है। उसके जिस्म पहले ही तकलीफ में था, मगर इस आवाज़ से सारे एहसासात गुम कर दिए थे। आंखें खोल लो लड़की, तुम बिल्कुल सेफ हो, ट्रस्ट मी। नफस टटोलने पर उसे एहसास हुआ कि कोई चीज़ उन दोनों के बीच से गुजरी है और रमशा की नब्ज रुक रुक कर चल रही है। सिकंदर को समझ आ गई, उस लड़की को सांप ने काटा है, तभी तो उसका जिस्म ठंडा महसूस हो रहा था। तेजी से टॉर्च खोलकर उससे चेक किया, फिर एकदम नज़र सांप की उसके बाजू से गुजरते हुए गई। सिकंदर ने उसका हाथ छोड़कर तेजी से उसको पकड़कर दूर फेंका और उस तरफ बढ़कर उसे एक ही शॉट से उसका सर अलहदा कर दिया। सांप को गोली से उड़ाकर सिकंदर ने बेहोश पड़ी रमशा को देखा तो तेजी से उसकी तरफ आया। रमशा का चेहरा नीला हो रहा था। सिकंदर ने उसकी कलाई को देखा जहां से सांप ने उसे काटा था। उसकी नब्ज को टटोल कर देखा जो बहुत मदम अंदाज में चल रही थी। लड़की सुनो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? उससे आगे बढ़कर रमशा का चेहरा थपथपाया। क्या करूं इसका? जहर फौरन निकालना पड़ेगा। क्या मुसीबत है? इस वक्त जंगल में क्या करने गई थी? गुस्से से बड़बड़ाकर उसे बिना सोचे उसका जख्म लबों से लगाया और जहर चूस कर निकालने का फैसला किया। जब अपने काम से फारिग हुआ, उस पल रमशा की आंखें बट से खुली। उसे ठंडे पसीने छूटे। तेजी से मुंह पे हाथ रखकर उसे सिकंदर को देखा, फिर रुख मोड़कर उससे उबकाई आई। सिकंदर एकदम पीछे हुआ। नसीर ने टॉर्च करके उसे देखा तो उसे अपने भा नजर आए। भा, भा। सिकंदर नसीर की आवाज़ से बेख्तियार मुड़ा, फिर उसे रमशा को दुपट्टे के बगैर देखा। गहरा सांस लेकर उसे जैकेट उतारी। रमशा ने गहरा सांस लेकर सर झुकाया। उसका दिल पूरी तरह खराब हो रहा था, सर भी पूरी तरह दुख रहा था और हाथ सुन्न होते हुए महसूस हो रहे थे। किसी ने उसके गिर्द कुछ रखा था। रमशा ने मुड़कर देखा। सिकंदर ने जैकेट से उसका जिस्म ढांप लिया। हैरत से वो उस फरिश्ता नुमा इंसान को गौर से मशगूर होती देखती कि वो रुख मोड़कर उठ चुका था। मिले तुम्हें वो लोग? सर, एक तो जख्मी वाला पकड़ा गया, जबकि एक को ढूंढने निकले हैं। क्या हुआ साहब? और ये कौन है? उस कमीने को लेकर जाओ और उससे बताओ कि उसकी धुलाई करने वाला कौन है। ऐसा हशर करो कि किसी औरत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न करे। और लाओ अपनी शॉल। आपका हुक्म सर, आंखों पर भा। ये लें। उसे शॉल तेजी से उतारकर सिकंदर को दी। सिकंदर ने उसका कोना फाड़कर उस तरफ आया जहां वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। नज़ीर, जल्दी से पानी का बंदोबस्त करो। उसकी हालत को देखकर सिकंदर ने एकदम तेज लहजे में कहा था और उसकी तरफ आया। रमशा हैरान हो रही थी कि इस पहर भी बड़ी महारत से इतने काम कर लिए थे। जैसे अभी टॉर्च के बिना उसकी कलाई थाम कर फटी हुई शॉल का कपड़ा उसकी कलाई के गिर्द बांधने लगा। पूछ सकता हूँ आपसे कि आप शाम के औकात अकेले इस जंगल में क्या कर रही थी? जब रमशा ने खुद को संभाल कर लंबे लंबे सांस लेकर कांपते हुए सिकंदर को देखा तो सिकंदर तंज करने से पास आया। इससे पहले वो कुछ करती, उसे थोड़ा घसीट कर उससे की शॉल फैलाई ताकि उसे मजीद सर्दी न लगे। वो अब उसकी कलाई पे पट्टी बांध रहा था। फिक्र मत करो, सांप ने काटा जरूर है, मगर मैंने तुम्हारा जहर निकाल दिया है। रमशा एकदम नीम अंधेरे में उसका चेहरा देखने लगी। वो उससे पूछना चाहती थी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, मेरी मदद के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, क्या लगते हो तुम मेरे?
नज़ीर जैसे मिनटों में गायब हुआ था, उतने ही मिनट में नमादार हुआ था। पानी की बोतल के साथ उससे प्लास्टिक बैग में कुछ खाने पीने की अशिया ले आया था। शुक्र है तुम्हारा दिमाग काम किया, वरना मैं फिर तुम्हें दोबारा कुछ लाने के लिए भेजता। सिकंदर ने बोतल का कैप खोला। भा भा। सिकंदर एकदम ख्यालों से बाहर आया था। उसने देखा सामने जावेद खड़ा हुआ था। सिकंदर का मूड ऑफ हो गया। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। मैं जानता हूँ आपको इस वक्त। बताओ, अब इस वक्त क्या हुआ है? दो घड़ी सुकून का पल किसी ने दिया हो। गुस्से से कहकर उससे अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। आई एम सॉरी सर, मगर बात ही कुछ ऐसी है। अब बोल भी दो। सिकंदर के लहजे में साफ बेसारी थी। सर, जो आपने मीटिंग रखवाई थी मोजू एंड राजू ग्रोह वालों के से, जिनका माल अफगानिस्तान के थ्रू आना था, वहाँ पे छ्यापा ने मुखालिफिन को खबर कर दी। अब ये माल तो आपका है, उसी माल को तो आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में बेचना है। उस छ्यापा का एड्रेस दो। सिकंदर मजे से मुस्कुराता हुआ उठा। जावेद को समझ आ गई। अब तो छे आपा गया